Assalamualaikum. I hope you are all fine and doing good. Welcome to this lecture. Basically, we have discussed about the absolute values in previous lectures. Here we will discuss some cases in which the solution of the equation does not exist. ठीक है, अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और उसकी सिंप्लीफिकेशन में जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इजीली दोनों एग्जांपल सॉल्व हो रही थी और उसमें सॉल्यूशन सेट में वो दोनों नंबर्स अपीयर हो रही थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन मौजूद हो, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को स्प्लिट करना है, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग करते हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड मूव करते हैं तो 9 - 21 आएगा, ठीक है। अब जरा आप 9 - 21 करें तो बेसिकली आंसर आपके पास -12 आ रहा है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से एब्सोल्यूट की वैल्यू को अलग करने के लिए ये जो 1/2 है इसमें 2 को भी दूसरी साइड मूव करें तो बेसिकली आंसर 12 × 2 आ रहा है, ठीक है। तो x + 3 का आंसर -24 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हम बाय डेफिनेशन इसे ओपन करते हैं ना तो आपके पास आंसर प्लस माइनस के साथ ओपन होता है। प्रॉब्लम इज यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन मौजूद है, ठीक है, और इस साइड पे एब्सोल्यूट है, बट आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया था कि एब्सोल्यूट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आगे तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। मतलब यहीं पे अगर आप देखें तो विच इज नॉट पॉसिबल। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें कंफर्म है कि एब्सोल्यूट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप इसके बाद डायरेक्ट मेंशन कर दें सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अब जब आपने सोल्यूशन सेट लास्ट पे लिखना है ना, उस सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि देखिए एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट की। और एम्प्टी सेट की सेकंड नोटेशन ये होती है कि आप यूं फाई यूज करना, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सिंबॉलिक नोटेशन यूज करें, आप सोल्यूशन सेट को इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब हम मजीद एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सिचुएशन आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग दो एब्सोल्यूट्स एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में अपीयर हो रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे x + 2 - 3 = 5 - x + 2 गिवन हो, ठीक है। अब देखें अगर आपने इसको सॉल्व करना है ना तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि एब्सोल्यूट्स को आप एक तरफ करें, ठीक है। तो बेसिकली हम एक साइड पे एब्सोल्यूट्स को सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो 5 + 3 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 टाइम्स ऑफ x + 2 = 5 + 3 इज बेसिकली 8। तो x + 2 की वैल्यू देखें तो 8/2 दैट इज 4, ठीक है। अब देखें यहां तक जब आपने सॉल्व किया तो आपको अब डायरेक्ट बाय डेफिनेशन इसके बाद सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमें आइडिया है कि x + 2 = ±4 के इक्वल होगा। यहाँ से आप एक दफा +4 लिख लें और एक दफा आप x + 2 = -4 लिख लें। जब आप इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली 4 - 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे -4 - 2 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 अपीयर हो रही है बेसिकली, और सेकंड साइड पे आप x की वैल्यू देख सकते हैं -6 आ रही है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को सबसे पहले वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई हो रहे होंगे तो सोल्यूशन सेट में लिखना होगा। तो वेरिफिकेशन में हमें सबसे पहले जो वैल्यू 2 है उसको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो 2 + 2 - 3 = 5 - 2 + 2। 2 + 2 is 4, 4 - 3 is 1, and then 5 - 4 is 1। तो 1 1 की इक्वल आ रहा है, इट मीन्स आपके पास ये वेरीफाई हो रही है। अब आप x की सेकंड वैल्यू पुट करें, मतलब ये आपने फॉर x = 2 सॉल्व किया था। अब x = -6 के लिए देखें तो -6 + 2 - 3 = 5 - -6 + 2, ठीक है। अब एब्सोल्यूट के टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 - 3 आंसर विल बी 1 एंड 5 - 4 आंसर विल बी 1। आप देख सकते हैं कि जब हमने ये दोनों वैल्यूज पुट की हैं तो वेरीफाई हो रही हैं। तो बेसिकली 2 और -6 ये दोनों
सोल्यूशन सेट में आएंगे। ठीक है, तो मतलब हमने इस एग्जांपल में ये देखा कि अगर दो एब्सोल्यूट के साइन आ रहे हैं तो आप उनको एक साइड पे मूव करें, मूव करने के बाद सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो ये तो था सेम एब्सोल्यूट टर्म्स के लिए, मतलब एब्सोल्यूट में अगर टर्म सेम आ रही हो ना तो फिर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि टर्म्स डिफरेंट आ रही हो, तो बेसिकली जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं उसमें टर्म्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में 3 + 2x एब्सोल्यूट इक्वल्स 6x - 7 गिवन है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि एब्सोल्यूट का साइन तो दोनों साइड पे मौजूद है, बट आपने जस्ट ओपन करते हुए एक साइड पे प्लस माइनस साइन पुट करना है। इट्स अप टू यू, आप लेफ्ट साइड पे करते हैं या राइट साइड पे करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को बेसिकली एक बार प्लस साइन के साथ ओपन कर लें। ठीक है, और एक बार आप यहाँ पे माइनस साइन के साथ कंसीडर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस के साथ मैंने दोनों टर्म्स ले ली। अब हमें इनको सॉल्व करना चाहिए। 3 + 2x सबसे पहले ओपन करें, प्लस साइन की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होंगे, और 3 + 2x - 6x एंड +7 आएगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कांस्टेंट्स को सेपरेट करें, तो बेसिकली हमारे पास आंसर -4x इक्वल्स -10 आ रहा है। ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको 5/2 मिल रही है। ठीक है, जब आप 4 विद नेगेटिव साइन को यहाँ डिवाइड करेंगे। सेम आप यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली 8x इक्वल्स 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/2 आ रही है। ठीक है, अब हमें दोनों इन x की वैल्यूज को चेक करना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम 5/2 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में 3 + 2 × 5/2 पुट करें, और यहाँ पे भी आप 6 × 5/2 - 7 पुट करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल फॉर्म आ रही है उसमें 3 + 5 इक्वल्स 15 - 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट ऑफ 8 और यहाँ पे भी एब्सोल्यूट ऑफ 8 है, तो 8 के इक्वल आ रहा है, बेसिकली वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ अब आप फॉर x इक्वल्स 1/2 चेक करें। जब आप x इक्वल्स 1/2 के लिए आप करेंगे तो 3 + 2 × 1/2 इक्वल्स 6 × 1/2 - 7। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3 + 1 और यहाँ पे भी 3 - 7 आ रहा है, तो बेसिकली 4 एब्सोल्यूट और दूसरी साइड पे -4 एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगेन वेरीफाई हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 केसेस इस लेक्चर में डिस्कस किए इन विच एब्सोल्यूट इज नेगेटिव। ठीक है, तो फिर आपने सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपके पास एब्सोल्यूट में सेम टर्म्स आ रही हैं तो उनको कंबाइन करके आप सॉल्व कर लें, और अगर दोनों एब्सोल्यूट आ रहे हैं और दोनों में डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं तो जस्ट आप ओपनिंग एक साइड पे करेंगे प्लस माइनस साइन के साथ और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।